नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। फिलहाल मौजूद हैं हम मुजफ्फरनगर के जोनसट बस अड्डे के ठीक सामने कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर और डॉक्टर पूजा BMS MS हमारे साथ मौजूद है। अगर आपके किसी जानकार को, रिश्तेदार को बवासीर, भगंदर, फिस्टुला जैसी कोई बीमारी है तो आपके लिए ये वीडियो अहम है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। हेलो जी, पूजा जी बताएं कि ये जो बीमारियां हैं बवासीर जैसी, किस तरह से शुरुआत होती है, कहाँ से इसकी और लक्षण किस तरह के हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी बवासीर की, जिसको हम पाइल से हेमरोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हेमरोइड्स होते हैं, मतलब हम आम भाषा में बोलते हैं बवासीर। ठीक है, तो बवासीर जो होता है, मेन क्या हो जाता है कि मेनली ये जैसे कब्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं। ठीक है, हाँ, कब्जी ही हर रोग का कारण है, चाहे वो बवासीर हो, चाहे फिर वो फिशर नैनो हो, चाहे फिर वो फिस्टुला हो। ठीक है, जो तीनों ही बीमारियां होती है वो कब्जी की वजह से ही होती हैं। ठीक है, कब्ज रहती है, हाँ, पेट साफ नहीं होगा तो पहले क्या होता है कि बवासीर में क्या होता है कि जो हमारा जो गुदा मार्ग होता है, ठीक है, गुदा मार्ग की जो नसें होती है वो फूल जाती हैं। ठीक है, फूलने के कारण क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। और दूसरी चीज़ होती है हमारी परिकर्तिका बोलते हैं इसे, जिसको हम बोलते हैं फिशरी नैनो। इसमें क्या होता है कि गुदा मार्ग में कट लग जाता है। ठीक है, तो कट लगने से क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग से वहाँ पे दर्द, जलन, चुभने से पीड़ा, ठीक है, ये चीज़ें, ये इसके मतलब सामान्य लक्षण होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फिस्टुला, जिसको हम भगंदर बोलते हैं। ठीक है, तो भगंदर में क्या होता है, ये भी कब्जी की वजह से होता है और जैसे इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ओपनिंग हो जाती है, मतलब एक जैसे फोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, एनल कैनाल के बाहर वाली, मतलब स्किन वाली सरफेस पे, और उसकी जो दूसरी ओपनिंग होगी वो मतलब एनल कैनाल में खुलेगी। ठीक है, मतलब गुदामार के अंदर खुलेगी। ठीक है, एक ओपनिंग बाहर होगी और एक गुदामार के अंदर होगी। ठीक है, तो उस फुंसी से क्या होता है कि जैसे पस आना, ठीक है, और मतलब दर्द होगा पेशेंट को, और मतलब चुभने से पीड़ा जो रह गई। ठीक है, तो ये हमारा इसका लक्षण है, किसका, हाँ, भगंदर का। आपको पूजा जी बताएं कि क्या घातक भी होता है ये, कि किसी को ज्यादा है कि या इसकी कैटेगरी होती है, स्टेज होती है? हाँ, जैसे हम बवासीर की बात करें तो बवासीर को हम मेनली क्या करते हैं कि 4 स्टेज में ये करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट में तो क्या होता है कि पेशेंट को नहीं पता होता है। सेकंड में जैसे हम एग्जामिन करेंगे तो फील होता है कि हाँ, कि सेकंड डिग्री हेमरोइड्स है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है कि वो बाहर आ जाते हैं, पर वो अगर हम मतलब फिंगर से इंसर्ट करेंगे तो वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और फोर्थ में क्या होता है कि फोर्थ में वो मतलब बाहर ही रहेंगे, अगर हम अंदर के तो अंदर नहीं जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि वो जो 4 डिग्री होती है ना, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है कि मतलब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट सा फील रहता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ से पेशेंट जैसे मवाद सा या पस, जैसे मतलब पस डिस्चार्ज होना, ये मतलब आम बात हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो जो ये मैंने 4 स्टेजेस बताई हैं, अगर किसी को, और ब्लीडिंग तो एक नॉर्मल सा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग में पेन भी रहेगा, पर कभी कभी पेन भी नहीं होता है। ठीक है, और जो फिशर होता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट मिलते हैं अभी तक के, वो फिशर के मिलते हैं, क्योंकि कब्जी होगा। ठीक है, कब्ज से क्या होता है कि एनल कैनाल में जो गुदा मार्ग होता है उसमें कट लग जाता है। कट से क्या होता है, वहाँ पे जब घाव होगा तो उसमें जलन, चुभन सी पीड़ा तो रहेगी। ठीक है, और ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग बिल्कुल फ्रेश होगी। बहुत सारे पेशेंट पूजा जी बैठ भी नहीं पाते क्योंकि उनको पेन इतना होता है कि वो बैठ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसमें मेनली, और उसकी वजह से मतलब फिशर के भी हमारे 2 तरीके से होते हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभी टैग बन जाते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि क्या पता ये बवासीर का मस्सा बाहर आ गया है, पर वो बवासीर नहीं होता है, वो क्रॉनिक फिशरी नैनो। ठीक है, उससे क्या होता है, टैग बन जाता है। ठीक है, तो जो भी है ये चीज़ें, सबका जो मेन कारण है वो कब्जी है। अगर किसी की कब्जी ठीक है, अगर जिनको अभी ये बीमारी नहीं है, तो अगर अपनी कब्जी को ठीक कर सकते हैं तो आगे इनको, मतलब आगे उन लोगों को, हाँ, मतलब जैसे स्टार्टिंग में है किसी को कब्जी है, अगर वो अभी से मतलब मेडिसिन लेना या जैसे मतलब अपना खान पान हाँ सही करे तो वो ठीक हो सकते हैं। और जो नहीं कर सकते तो उनको आगे जाके फिर यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मेरे दर्शकों को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इसका इलाज कैसे करते हैं, किस तरह से, कौन सी विधि आपके पास? ठीक है, जैसे हम बवासीर की बात करें तो इसमें हम आयुर्वेद में जैसे कि हम क्षार पातन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्षार कर्मा बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम, और दूसरा हम क्या करते हैं कि जो हमारे मतलब जैसे 3rd डिग्री पाइल मास है या बड़े हैं पाइल मास, ठीक है, बाहर को आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ट्रांसफिक्स ड्रैगेशन करते हैं। ठीक है, क्षार सूत्र से। 3rd इसमें हम लेज़र मशीन से भी हम इसमें मतलब इसका इलाज करते हैं। और दूसरा जो भगंदर है, तो भगंदर से हम क्या करते हैं कि
इसमें हम क्या करते हैं कि पार्शियल फिशलेक्टमी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो आधा ट्रैक रहेगा उसको एक्सरसाइज कर देना है, और देन जो बच जाता है ट्रैक, उसमें हम जो जैसे ये मेडिकेटेड थ्रेड है ना, ठीक है, 4 सूत्र, ठीक है, इसको हम लाइगेट कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये एक मतलब मेडिकेटेड थ्रेड है, मतलब अच्छा रोल है इसका। जो मेन इफेक्ट है ये क्या करता है, ये कटिंग भी करता है और हीलिंग का काम भी करता है, ठीक है। ये इसका जो एक मतलब मेन इंपॉर्टेंस है ना 4 सूत्र का, तो यही है। अच्छा, पेशेंट अगर जो आपके पास आता है तो आप कितने दिन में इलाज करते हैं, कितनी बार आपके पास आना पड़ेगा? देखो ये वेरी करता है। देखो अगर किसी को अगर हम बात करें भगंदर की, अगर किसी का ट्रैक बिल्कुल छोटा है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी का ट्रैक बहुत मतलब लंबा है या बड़ा है तो उसको टाइम भी लगेगा। वो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका इलाज तो जल्दी हो गया था, मेरा इतना लेट हो रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि मतलब कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। मतलब आप यहाँ से अगर जो आपके पास आता है आप ऑपरेट करते हैं उनको, कितनी देर में आपको घर पे भेज देते हैं उनको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम करते हैं, यहाँ पे हम जैसे यहाँ से हम अगर हम इलाज करते हैं तो यहाँ पे मतलब 15-20 मिनट में मतलब अंदर इलाज चलता है, ठीक है। हाँ 15-20 मिनट में, ठीक है। उसके बाद पेशेंट मतलब ऐसे कि ओपीडी बेस पे हम पेशेंट का इलाज करते हैं, ठीक है। इसमें उनके मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, और फिर उसके बाद मतलब लोकल से ही हम इलाज करते हैं, कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे कि पेशेंट जा सकता है, अपना काम कर सकता है, इतना ये नहीं होता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत हो। थोड़ा बहुत पेन रहता है तो उसके लिए तो पेन किलर्स रहती हैं। अच्छा पूजा जी, एक चीज आखिरी सवाल लूंगा कि भाई अगर किसी ने आपके पास इलाज करवाया, हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी परेशान होते हैं, भी मैंने वहां से इलाज करवाया फिर दूसरी जगह पे धक्के खाते हैं, तो आपके पास क्या ऐसा कोई इलाज है, स्थायी इलाज भी, फिर से उसको दिक्कत नहीं आएगी, या फिर वो यहाँ से इलाज करवाने के बाद फिर कहीं और धक्के खाएगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा मतलब कोई मैंने पेशेंट नहीं देखा कि जिन्होंने अभी तक ऐसे ये करी हो कि हाँ हमें यहाँ से इलाज नहीं मिला और हमने वहाँ जाके इलाज करवाया हो। अभी तक मतलब कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं मिला। जितने भी आए हैं मतलब उन लोग अच्छी तरीके से खुश होके गए हैं, खुश होके गए हैं, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। चलिए, तो तमाम सवालों के जवाब जो है फिलहाल हमारे साथ थी डॉक्टर पूजा BMS MS, और यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से इलाज करते हैं, क्या कुछ विधि है। तमाम आप लोगों से अपील करूंगा कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।